मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हम यहाँ सिंगू बॉर्डर पर ये प्रतिया जला के अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और पूरे देश के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जो जहाँ जैसे भी हो वहाँ पर सरकार की स्थिति का विरोध करने के लिए शामिल हो जाएं। इस कानून को लाने से पहले जो बंगाल में कंडीशन थी बीजेपी की, लगता था कि बीजेपी सरकार आ जाएगी, लेकिन जब ये कानून आया गया, ये मूवमेंट चला, जब उसकी हालत खराब हो गई। यूपी से चली गई पंचायत के चुनाव में, बंगाल से चली गई और कितने सारे राज्य छोड़ दिए, पंजाब से चली गई। कैसी सरकार है? जो फांसी वाली सरकार है, जो कॉर्पोरेट सरकार है। वो कुछ भी कर सकती है, वो लाठीचार्ज भी कर सकती है, गोली भी चला सकती है, लेकिन ये किसान हैं, ये आगे बढ़ेंगे, गोली खा के आगे बढ़ेंगे, लाठी खा के आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं। आज 1 साल हो चुका है पूरा, लेकिन आप देख रहे हो कि ध्यान बिल्कुल नहीं सरकार का इस आंदोलन पे जा रहा है ना। आज कोरोना की बात हो रही है, 1 साल कोरोना से भी ऊपर हो गया, लेकिन बात कोरोना की हो रही है। आज किसानी आंदोलन की कोई बात नहीं कर रहा। कि ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं दे रही, मैं कह रही वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि बौखलाई हुई है वो। दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਭਗਾਓ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਕਰ मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 किसान विरोधी नीतियां फाड़ दो, फेंक दो, फाड़ दो, फेंक दो, किसान विरोधी नीतियां फाड़ दो, फेंक दो, फाड़ दो, फेंक दो। और हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। 3 कृषि कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बिजली अधिनियम 2020 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 खेती को बचाएंगे, कॉर्पोरेट बचाएंगे, खेती को बचाएंगे, कॉर्पोरेट बचाएंगे, खेती को बचाएंगे, कॉर्पोरेट बचाएंगे, खेती को बचाएंगे, कॉर्पोरेट बचाएंगे। भगत सिंह के देश में हिटलर से ही नहीं चलेगी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾत करेंगे। नमस्कार, ये कौन सी जथेबंदी से ये आज कानून साड़े जा रहे हैं? ये 5 जून को लास्ट ईयर सरकार अध्यादेश लेके आई थी कृषि कानून के बारे में। उस अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश भर में, खास करके पंजाब में 5 जून से ही किसानों ने आंदोलन शुरू किया था और तब से लेकर वो नवंबर तक पंजाब में आंदोलन चलता रहा। फिर वो दिल्ली की तरफ कूच किए। ये 1 साल हो गया, आज 1 साल हो गया उस अध्यादेश आए हुए। आज पूरे देश में एसकेएम के तहत ये नारा दिया गया था कि आज पूरे देश के अंदर ये प्रतियां जलाई जाएंगी सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये जो कानून जो लेके आए हैं ये किसानों के खिलाफ में है, फिर देश के लोगों के खिलाफ में है। इसलिए इसके विरोध स्वरूप भी मनाया जा रहा है। और एसकेएम ने ये भी निर्णय लिया था कि जहाँ जहाँ जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उनके घरों के सामने प्रदर्शन किया जाए, उनके घरों के सामने प्रतियां जलाई जाए। तो पूरे देश भर के अंदर ये हो रहा है और हम यहाँ सिंगू बॉर्डर पे हैं। हम यहाँ सिंगू बॉर्डर पर ये प्रतियां जला के अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और पूरे देश के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जो जहाँ जैसे भी हो वहाँ पर सरकार की स्थिति का विरोध करने के लिए शामिल हो जाएं। जी, ये आपको लगता है कि आज कानून की जो कापियाँ साड़ी गई हैं तो उसका असर जो सरकार पे भी होगा? जरूर होगा। देखिए, जिस दिन से मूवमेंट शुरू हुआ पंजाब के अंदर, असर तो उस दिन होना शुरू हुआ। आप देख रहे हैं कि 26 तारीख को जब किसान यहाँ आए तो उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया, दिल्ली में नहीं जाने दिया। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि सरकार समझ चुकी थी कि हमारा सियासत हिल रहा है। इस कानून को लाने से पहले जो बंगाल में कंडीशन थी बीजेपी की, लगता था कि बीजेपी सरकार आ जाएगी, लेकिन जब ये कानून आया गया, ये मूवमेंट चला, जब उसकी हालत खराब हो गई। यूपी से चली गई पंचायत के चुनाव में, बंगाल से चली गई
गई और कितने सारे राज्य छोड़ दिए, पंजाब चली गई, उसकी जो हालत है ख़राब हो गई है। इसलिए हमें ये यकीन है जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से किसान इस मूवमेंट को आगे चला रहे हैं, मजदूर मूवमेंट को चला रहे हैं, और पूरा देश शामिल हो गया है, हमें यकीन है कि बीजेपी सरकार को, इस कॉर्पोरेट की दलाली सरकार को पीछे हटना होगा। हम जीतेंगे, किसान जीतेगा। जी आपने बोला कि एमएलए हो जाए और भी कोई अधिकारी हो, उनके सामने भी प्रदर्शन किया जाए। आपने पहले भी देखा कि अगर हम हरियाणा में भी बात करते तो वहाँ पे भी एमएलए का विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया किसानों पर और पर्चे भी दर्ज हुए। तो आपको नहीं लगता आगे वो ऐसे ही करेंगे? देखिए अभी ये प्रोग्राम हो चुका है, आज का जो प्रोग्राम चलाने का ये प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई खबर नहीं आई। लेकिन वो तो सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी को बोलने पे सजा भी दे सकती है, देशद्रोह का मुकदमा भी दायर कर सकती है। सरकार है, कुछ भी कर सकती है। वो एक ऐसी सरकार है जो फांसी वाली सरकार है, जो कॉर्पोरेट की सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है, वो लाठीचार्ज भी कर सकती है, गोली भी चला सकती है। लेकिन ये किसान है, ये आगे बढ़ेंगे, गोली खा के आगे बढ़ेंगे, लाठी खा के आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं। आपने आज 1 साल हो चुका है पूरा, लेकिन आप देख रहे हो कि ध्यान बिल्कुल नहीं सरकार का इस आंदोलन पे जा रहा है ना। आज कोरोना की बात हो रही है, 1 साल कोरोना से भी ऊपर हो गया, लेकिन बात कोरोना की हो रही है। आज किसानी आंदोलन की कोई बात नहीं कर रहा, ना ही सरकार ध्यान दे रही है इस पर। देखिए मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि बौखलाई हुई है वो। इसीलिए पहले वो इलेक्शन लेके आ गई, इसीलिए वो अभी कोरोना का बहाना बना रही है, तरह तरह के बहाने बना रही है, वार्ताएं बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं, टीवी में कुछ नहीं आ रहा है। इससे क्या साबित होता है? साबित ये हो रहा है इससे कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है। जो मूवमेंट कर रहे हैं लाठीचार्ज कर रही है, उनके ऊपर कोई वार्ता नहीं कर रही है, तो ये सरकार अनभिज्ञ नहीं इस मूवमेंट से, सरकार जानती है। लगता नहीं कि लाठीचार्ज कर रही है तो वो आंदोलन को खत्म करना चाहती है? नहीं, वो ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वो ये भूल गई है कि उसका पाला किसान से पड़ा है। उन किसानों से जो तपती गर्मी में खेतों में काम करते हैं, उन किसानों से जो कड़काती सर्दी में काम करते हैं खेतों में, उन किसानों से जो बरसात में काम करते हैं खेतों में, वो ये भूल गई है। इसे किसान लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, लेकिन ये बढ़ते रहेंगे आगे। सो दर्शकों ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5 जून ਨੂੰ खेती बचाओ कारपोरेट घराने भगाओ और दिवस सफल करो, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। बात करेंगे। नमस्कार। आलू की कीमत जो पैकेट में भर ये आपने क्यों लिखकर मैसेज दे रहे हैं? 10 ग्राम भी नहीं होगा। ये खेती बचाओ कॉर्पोरेट भगाओ, जहाँ तक ऐसे जो मैंने भी बहुत जगह देखा है कि मतलब जहाँ जहाँ कॉर्पोरेट जो खेती लागू हुई है वहाँ पर किसान मतलब बहुत सारे खत्म हो गया है। बहुत सारे देशों में जैसे लागू किया जाए कॉर्पोरेट को भी, खेती होती है वहाँ पे किसान खत्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आगे भी अगर ये लागू हो जाते हैं, कानून लगातार चलते हैं, तो किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको लगता है? आगे भी लागू मतलब कॉर्पोरेट खेती तो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर जाएंगे लागू, मतलब लीगल रूप से अभी इन्होंने लागू किया है। वैसे देखे जो पहले से स्टार्ट हो गई। एमपी में देखता हूँ मैं, ग्वालियर में बाबा रामदेव लगभग अभी उन्होंने एलोवेरा की खेती स्टार्ट कर दी। तो जो किसान वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पैदा कर रहा था वहाँ पर जाके, आज उसको पता चल रहा है कि उसमें 20,000 रुपये 1 बीघे के 1 साल में दे रहा है। लेकिन एक बीघा खेत में सिर्फ अनाज पैदा नहीं होता था, उसमें भूसा भी होता था, उसके बच्चे जानवर भी पलते थे। लेकिन आज वो देख रहा है 20,000 रुपये में सिर्फ घर का खाने तक का आ पा रहा है, ना कि जानवर दूध भरा खा ले पा रहा है। सारी चीज़ उसको खरीदना मतलब 20 सारी चीज़ उस पर डिपेंड हो गया जाके। इस तरह देखेंगे मतलब कॉर्पोरेट मतलब बहुत सारी चीज़ खुद तो इतना कमा रहा है जाके, लेकिन आम जनता को इतनी राहत तो नहीं मिल पा रही है। कॉर्पोरेट खेती मतलब क्या ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लिए सिर्फ हो रही है कंपनियों को। जैसे आपने आज देख रहे हो, आप काले कानून साड़ रहे हो, लेकिन लगता है कि सरकार पर कोई असर होगा? क्योंकि आज तो कोरोना का दौर है, वो कोरोना पर ध्यान दे रहे हैं, आंदोलन पे तो ध्यान नहीं दे रहे। उसी के पास जाऊंगा। ऐसा नहीं, सरकार पे फर्क नहीं, सरकार पे बहुत सारा असर है। लेकिन हर दिन जितना जो उनका गोदी मीडिया चिल्ला रहा है, किसान ऐसे हैं मतलब एकदम गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जब वो बोल रहे हैं तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि मतलब उनको पूरी जानकारी है आंदोलन कितना स्ट्रॉन्ग है। जब कोई चीज़ ज़्यादा मजबूत होती है तभी उसको इतना प्रयास के साथ में बदनाम करने का प्रयास भी किया जा सकता है। जो मीडिया के अंदर जिस तरह से अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, ये किसान नहीं है, वो तो अच्छे खासे वो खाने पीने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। इससे सीधे सीधे लग रहा है कि आंदोलन का इतना असर है, तब उनको इतने बड़े स्तर पर बदनाम करने का प्रयास करने की कोशिश करनी पड़ रही है। कैसे देखते हैं, 1 साल से ऊपर हो गया लेकिन अभी भी सरकार किसानों की बात नहीं मान रही। यहाँ तक कि कोरोना से भी कितने लोग मरे, यहाँ पे भी कितने लोग हैं वो अपनी जानों को गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार इन जानों की उसके नज़र में कोई कीमत नहीं है।
सरकार की नज़र में मतलब जानों की कीमत तो छोड़िए, सरकार तो सिर्फ एक तरह से प्रॉफिट देख रही है, कैसे बड़ी कंपनियों को प्रॉफिट कैसा हो। आज के एमपी की स्थिति में देख रहा हूँ, आज देश में लाशें लगातार, नदियों में लाशें मिल रही हैं लगातार बड़ी संख्या में, जंगलों में लाशें जलाई जा रही हैं। फिर भी मध्य प्रदेश में आज के कल का आपने पढ़ा होगा 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले रही सरकार। जो लोग उन्होंने हायर किए थे कुछ समय के लिए, उनको परमानेंट न करके ऐसी एक महामारी के समय उल्टे निकाल रहे हैं लोगों को जाकर। तो जो लोग कुछ कम काम कर रहे हैं, 8 घंटे एक डॉक्टर पीपी किट पहन के काम कर रहा है, महिला डॉक्टर है, अपने बच्चों से तक नहीं मिल पा रही हैं, कोरोना पॉजिटिव है, तब भी वो लगातार काम करवा रहे हैं जबरदस्ती। नहीं है तो क्या है, उनको देशद्रोही ठहरा के अलग अलग कानून है उनको कार्रवाई कर रहे हैं जाके। इसको लेकर कल मध्य प्रदेश में भी हुआ है, कई सारे डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है जाकर वहाँ पर जाकर। तो ऐसे में अपन सबको भी ये देखना चाहिए कि जो आज सरकार मतलब कॉरपोरेट के फायदे के लिए हर तरह प्रयास कर रही है, यहाँ तक अस्पतालों को प्राइवेट ठेके पर देने का प्रयास कर रही है। जबकि अभी कल परसों में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, जो चंडीगढ़ की न्यूज़ पढ़ रहा था, हाई कोर्ट भी बोल रहा है कि मतलब सरकार को निजीकरण की जल्दी पड़ी है, लोगों की जान की मतलब कोई कीमत नहीं है। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।